हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक क्या होता है कि बच्चे के भ्रम होता है जो पहले पढ़ा होता है कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा मूवमेंट के अपोजिट होता है। तो थोड़ा कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू कि जैसे देखो, पहली बात तो फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिट का कोई फंडा नहीं है। यह है कि फ्रिक्शन जो है जस्ट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द, है ना, सरफेसेस। जैसे समझते हैं कि जैसे अगर मैं यहां पे दो एग्जांपल लूं, एक बॉडी यहां पे रहे जिसका मास m1 है और इसका m2 है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि ऐसे करके एक डिस्क है और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको इस तरह से घुमा दिया। तो और यहां पे रफ सरफेस है, ये क्या है, रफ सरफेस है, मतलब यहां पे आपका फ्रिक्शन है। अगर आप यहां पे एफ फोर्स लगा रहे हो, मान लो एक्सटर्नली, और इसको घुमा रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि ये ब्लॉक जो है और ये डिस्क जो है बोथ आर मूविंग टुगेदर, यानी डिस्क एंड ब्लॉक बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बॉडी है जब ऐसे घूमेगा ये उस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आप इस फंडे को दिमाग में रखते हो तो आपको लगेगा कि फ्रिक्शन इसके पीछे लगेगा, बट फ्रिक्शन ऐसा फंडा नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के लिए समझ सकते हो कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, मतलब इस तरह से एक्ट करता है कि वो हमेशा चाहता है कि दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट है ना, वो आपस में हमेशा जुड़े रहे। उसका ये नहीं होता है कि उसके मोशन को अपोज करना है, वो बस इतना चाहता है कि दो बॉडी जो कांटेक्ट में है वो आपस में क्या रहे, जुड़े रहे। तो क्या होगा यहां पे समझते हैं, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और नीचे जो लगेगा वो क्या लगेगा, mg लगेगा। अब देखो, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कह सकते हो कि इधर बाहर लगेगा, ये इसको इधर लेके जाना चाह रहा है ना, एक फोर्स समझो ऐसे लग रहा है। बट अगर इसको सर्कुलर मोशन में करना है, क्योंकि ये टुगेदर एक साथ मूव कर रहा है, तो पक्का कोई ना कोई सेंटर की तरफ फोर्स लगा होगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड किया होगा। तो फ्रिक्शन ने कहा कि चलो भाई, क्योंकि डिस्क जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर ब्लॉक भी उसी सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दे तो फिर एक साथ रहेगा, तो उसका फ्रिक्शन खुश हो जाएगा। फ्रिक्शन को खुश करने का क्या तरीका है कि ब्लॉक और डिस्क दोनों अगर सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर दे तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द डिस्क। तो क्या होगा, यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। लेकिन आपका भ्रम क्या था कि ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नहीं, फ्रिक्शन एडजस्ट अपने आप को कर लेता है अकॉर्डिंग, वो अपना मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। बस उसका मन, उसका ये चाहत रहता है कि जो दो सरफेस है वो आपस में क्या रहे, कांटेक्ट में रहे। अगर वो कांटेक्ट में मेंटेन करना है दो सरफेस को, तो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर आपने देखा, आप देखते होंगे कि एक सरफेस लो, कॉपी लो, कॉपी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखो, कॉपी को धीरे धीरे नीचे खींचो, तो देखोगे कि दोनों एक साथ आगे बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है कि आगे वाला सरफेस को तुम जब इसको खींच रहे हो आगे, ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक कहेगा भैया आप ये आगे जाना चाह रहा है, तो ऊपर का सरफेस नीचे वाले सरफेस को अपोज करेगा। अपोज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है, दो सरफेस कांटेक्ट में रहे। आपने नीचे वाले फोर्स लगा करके आगे वाले ब्लॉक को धक्का देना चाह रहे हो आगे, बट ऊपर वाले जो सरफेस है उसके जो फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या चाहेगा कि नहीं, ये सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में रहे। वो कांटेक्ट में रखने के लिए नीचे वाले को पीछे लगाया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, भैया अगर कोई एक्शन करोगे तो हम भी रिएक्शन करेंगे। तो ऊपर वाले ब्लॉक ने अगर नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो नीचे वाला ऊपर वाले पे रिएक्ट करेगा, उतना ही करेगा जितना कि इधर लगा है। तो आगे की तरफ कितना लगेगा, फ्रिक्शन आगे। अब आप देखो आगे, ऊपर वाला ब्लॉक आगे मूवमेंट कर रहा है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, आगे। तो ये जो एक भ्रम होता है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है मूवमेंट का, ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन जो है इस तरह से लगेगा
वो चाहता है कि दो सरफेस आपस में क्या रहे, कांटेक्ट में रहे। तो ऊपर वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे, नीचे वाला ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे। तो ये आप समझ सकते हो, ये एक्शन रिएक्शन हुआ। आप कहोगे सर वो फ्रिक्शन तो ऊपर वाले को चला रहा है, इसलिए चला रहा है क्योंकि देखो ये एफ फोर्स क्या चाह रहा है, आगे भगाना नीचे वाला सरफेस को। तो फ्रिक्शन ऊपर वाला को कहता है भैया तुम भी साथ साथ चलो। जैसे नीचे वाला अगर एक 20 स्पीड से जा रहा है तो ऊपर वाला फ्रिक्शन कह रहा है तुम भी 20 स्पीड से चलो। अगर दोनों 20 स्पीड से चलेंगे तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। तो फ्रिक्शन खुश है कि नहीं है? फ्रिक्शन ये नहीं चाह रहा है कि तू आगे बढ़ा, ये वो नहीं चाहता है कि तू मूव मत कर, वो मूव कराने में भी सहयोग कर रहा है। ऊपर वाला मूव, ये जो अगर मैं ऊपर वाला ब्लॉक को देखूं तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन के वजह से ही, पहली बात तो फ्रिक्शन के वजह से ही आगे भाग रहा है। आपको लगेगा कि ये फ्रिक्शन तो चला रहा है, लेकिन आप अभी तक क्या जानते थे कि फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज करता है? नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। आप वो एक जो बेसिक आप पहले पढ़ते आए हो इसलिए ऐसा बोल पा रहे हो, क्योंकि आपने बस एक सरफेस के बारे में पढ़ा है। यहां पे जब आपने एफ फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे। यहां फ्रिक्शन क्यों पीछे लग रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है ब्लॉक को आगे भगाना चाह रहा है। फ्रिक्शन कह रहा है भैया नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि दोनों सरफेस आपस में क्या रहे, कांटेक्ट में रहे। वो एक समझो कि एक अच्छा उसको समझ है कि दो चीजें हमेशा कांटेक्ट में रहो, भाई जुदा मत हो। ऊपर वाला सरफेस कह रहा है हम जुदा होना चाह रहे हैं, ये कहेगा नहीं होने देंगे। बट फ्रिक्शन का भी अपना क्या है, एक लिमिट है। वो भी एक लिमिट तक वो उसको रोकने का कोशिश करेगा, यानी कि साथ रखने का कोशिश करेगा दो सरफेस को, उसके बाद वो भी नहीं कर पाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट में आता है फिर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बस इससे आज इस वीडियो में ये समझे कि आप ये नहीं कह सकते हो कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, नहीं करता है। ठीक है, फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करता है, वो अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इस तरह से चेंज करता है कि दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहे, बस। ठीक है, थैंक यू सो मच।